स्टूडेंट लोन चाहिए था, मिल सकता है क्या? यहाँ पर आप मेरा प्रूफ देख सकते हो। स्टूडेंट लोन बहुत कमाल का मिला। तो मैं आपको 2025 तो खत्म होने जा रहा है, 2026 में आपको स्टूडेंट लोन जरूरत है ना, तो ये वीडियो को आप लोग जरूर सेव कर लीजिएगा। ये वीडियो काफी हेल्प करेगा आपको। मैं एजुकेशन लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोन आपको इमरजेंसी में मिलेगा वही लोन की बात कर रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एडुकेशनल पर्पस बनाया गया है। तो इसका मकसद कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस करना नहीं है, आपको बस एक छोटा सा टिप्स देना है। तो आप लोग जरूर कोई भी एनबीएफसी में लोन अप्लाई करने से पहले कंपनी का अच्छे से जांच करें कि कंपनी ट्रस्टेड है कि नहीं, आरबीआई लिस्टेड है कि नहीं, कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, सब कुछ। दोस्तों नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जीबी बंगाल टाइगर यूट्यूब चैनल। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपको कितनी लोन अमाउंट की जरूरत है। मैं आपके लिए जरूर अच्छी अच्छी स्टूडेंट लोन के ऊपर वीडियोस लाऊंगा। एजुकेशन लोन के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा और उसमें ही आपको कम से कम ब्याज दर देखने को मिलेगा। आज की डेट में एसबीआई सबसे बेस्ट एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए या अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए आपको लोन की जरूरत है तो आपको ऑब्वियसली बैंक में जाना बनता है। लेकिन मैं ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट लोन इमरजेंसी में लिए जाने वाला एप्लीकेशंस बताऊंगा, जो आपको मदद करेगा आपके ट्यूशन फीस, रेंट पेमेंट करने के लिए, किताब खरीदने के लिए, कोई भी रिचार्ज बिल पेमेंट करने के लिए लेने वाला। तो यहाँ पर देखो बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको लोन प्रोवाइड करेगा, जैसे कि 90 डेज से लेके आपको 12 मंथ तक की, और इसके साथ साथ आपको कम से कम लोन मिल जाएगा। मतलब 10,000 के अंदर ही लोन देने वाला कंपनी बताऊंगा। वैसे तो जो भी हमारे भारत में एनबीएफसी स्टूडेंट लोन दावा करता है ना, जैसे सो कॉल्ड एम पॉकेट, पॉकेटली, स्टूक्रेड, ये सारी कंपनी आपको 500, 1000, 1500, 2000 में ही सीमित करके रख देगा। आपको विश्वास नहीं होता है ना, तो जिनको भी पता है वो जरूर कमेंट में बताइएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं। आपको 500, 1000, 1500, 2000, 2500 तक ही सीमित रखेगा और बोलेगा मैं स्टूडेंट लोन दे रहा हूँ, क्योंकि उनको भी पता है स्टूडेंट लोन को वापस नहीं कर सकता है। अगर कोई इनकम नहीं करता है, किसके पास स्टेडी इनकम नहीं है, तो लोन को वापस कैसे करेगा? तो इसी चीज के लिए वो जानबूझ के 500, 1000 रुपए ही देता है। और देखो आपको ज्यादा चाहिए तो आपको 18 साल का होना होगा। 18 साल हो गए तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड मस्ट होना होगा, तभी जाके आप वीडियो को कंटिन्यू करें। मैं आपके लिए एकदम जेन्युइन एक ऐसे एप्लीकेशंस बताऊंगा जो एप्लीकेशन आपको तुरंत लोन दे देगा। ये सिर्फ स्टूडेंट लोन नहीं है, सिर्फ आधार, पैन कार्ड, केवाईसी करके लोन देने वाला कंपनी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को ऐसे ही गाइड करना, ऐसी ही जानकारी देना। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना एक और। तो हम आ चुके हैं प्ले स्टोर पे और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ये स्टूडेंट लोन आखिर में आपको लेना कैसे है। देखो ढेर सारा आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। कौन सी एप्लीकेशन सूटेबल और सबसे ट्रस्टेड होगा आपके लिए, क्योंकि आपका भी यहाँ पर देखो, अगर आपका उम्र कम है तो आपका भी कैरियर है, आपको सही एप्लीकेशन चूज़ करना है जिसमें आपको कोई भी खतरा ना हो आपके इन फ्यूचर, आपका सिविल स्कोर में, आपका रेपुटेशन में। तो यहाँ पर देखो स्टूक्रेड ये लोन तो प्रोवाइड करता है, लेकिन 15,000 तक ही करता है। लेकिन 15,000 एक साथ आपको नहीं देगा, आपको शुरू में 500 से 1000 रुपये देगा, मैक्सिमम 2000 रुपये देगा, 5000 रुपये, 3,500, 5000 रुपये देगा। लेकिन यार ज़्यादा से ज़्यादा लोन नहीं देगा। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर सिंपली सिर्फ स्टूडेंट आईडी पे नहीं देता है, उसके साथ आपको यहाँ पर और आधार कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड भी देना पड़ सकता है तब जाके, ठीक है। तो सिर्फ स्टूडेंट आईडी पे लोन देने वाला एक भी कंपनी नहीं है। एम पॉकेट भी अगर देता है तो वो भी आधार, पैन कार्ड आपसे ले लेगा। तो ज़रूरत क्या है, अगर ये ले रहा है तो यहाँ से हम लेने की ज़रूरत क्या है? वैसे तो हमें लोन ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, क्रेडिट भी आपके लिए अच्छा कंपनी होगा। मैंने यहाँ पर खुद 1 लाख रुपये का लोन लिया, मैं आपको खुल के दिखा देता हूँ। देखो शुरू में तो आपको 1 लाख रुपये लोन नहीं देगा क्रेडिट भी, यहाँ पर भी आपको 5,000, 10,000 का भी लोन शुरू में देगा, उससे भी कम हो सकता है। लेकिन आपको पेशेंस रखना है और पेशेंस रख के आपको लोन अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर 97,000 का मुझे क्रेडिट भी एप्लीकेशन ने लोन दिया, और ये कंपनी आपको 10 लाख रुपए तक का लोन देता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट होके सिंपली आधार, पैन कार्ड पे आपको 10 लाख रुपए तक लोन मिल जाएगा, लेकिन ये एक रेपुटेटेड कंपनी है और काफ़ी सालों से वर्क कर रहा है। ट्रू बैलेंस
पॉकेटली जो कंपनी है ये भी लोन देता है स्टूडेंट को, लेकिन यहाँ किस्त ये सारा अच्छा कंपनी है, सभी कंपनी अच्छा है। किस्त से पे ले सकते हो आप, 5 कंपनी से ले सकते हो, स्टैसफिन से ले सकते हो, और भी मनी व्यू, ये बहुत सारे रेपुटेटेड और ओल्ड। एक बात है ना, ओल्ड इज़ गोल्ड होता है, तो वही है, पुराना जितना होगा उतना ज़्यादा वो ट्रस्टेड होता है, ठीक है, क्योंकि वो टिका हुआ है मार्केट में। ये चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। तो आपको मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर ब्रांच कंपनी जो मेरा रिकमेंडेशन में सबसे हाईएस्ट में रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये कंपनी सच्ची में लोगों को प्रोवाइड करता है, और सिंपली आधार और पैन कार्ड में यहाँ पे हैरेस नहीं होता, लोग करता है तो मिलता ज़रूर है, ठीक है। लोग बोलता है कि हमें 1500 रुपये का लिमिट मिला है, क्या हमें इस लोन को अभी लेके आज ही रिपेमेंट कर देने से लिमिट बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ऐसे आपका जितना फोरक्लोजर आप करोगे उसमें आपका सिविल इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। लिमिट शायद बढ़ जा सकता है, और बार बार आप आज ही लेके आज रिपेमेंट कर देने से ब्रांच में भी ब्लॉक हो सकते हो, मतलब आपका लोन का वो हट जाएगा, फिर आपका लोन फिर से मिलेगा ही नहीं, आपको ये कर देगा। तो इसी चीज़ के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर मेरा कितने सारे लिमिट खुला है, 65,000 रुपये तक का लिमिट मेरा ओपन हुआ है, और ब्रांच कंपनी में मैं लेता रहता हूँ। जिनको लगता है कि सर ये तो आपका कोई डेमो अकाउंट होगा, 65,000 रुपये तक का पॉसिबल नहीं होता है, मैं उनके लिए एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। मैं उनको बताऊँगा, खोल के दिखाता हूँ कितनी बार मैंने ब्रांच कंपनी में लोन अप्लाई किया, और उनको खुद को पता चल जाएगा कि मेरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में अगर देखो मैंने यहाँ पर मई में लिया था, दिसंबर 2023 में लिया था कुछ, फिर मैंने रिपेमेंट किया, फिर मैंने 40,000 का लोन लिया, उससे पहले का ट्रांजैक्शन आ ही नहीं रहा है स्टेटमेंट। तो रिक्वेस्ट स्टेटमेंट करके शायद वो पूरा मेल में भेजेगा, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट 2023 का पहले का दिख ही नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको दिखा देता, 1,500 2,000 से स्टार्ट किया था लोन, और फिर जाके मुझे लिमिट बढ़ना स्टार्ट हुआ, 7,000 का मिला, 6,000 का मिला, 8,000 का मिला, फिर 10,000, 12,000, ऐसे 18,000, फिर 25-24,000, फिर ऐसे करके बढ़ते बढ़ते आज 65,000 का लोन मेरा ओपन हुआ है। वैसे तो कंपनी 2 लाख रुपए तक का लोन देता है, लेकिन ब्रांच कंपनी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये कंपनी का खासियत है, यहाँ पर कंपनी आपको रिजेक्ट नहीं करता है, आधार पैन के बेस पे आपको देता ज़रूर है। अभी आपके हाथ में है लोन को लेके, जैसे जैसे समय पे रिपेमेंट करोगे और नेक्स्ट लोन अमाउंट आपका ज़्यादा खुल जाएगा, तो अनलॉक हो जाएगा। इसमें आपका सिविल विवर चेक होता है। यहाँ पर और एक चीज़ का है कि रिवॉर्ड में भी आपको पैसा देता है। यस, रेफर एंड अर्न का भी प्रोग्राम है, जिसमें आप अच्छा खासा रेफर प्रोग्राम से पैसा अर्न कर सकते हो। मैंने खुद यहाँ से लोगों को रेफ़र करके, लोगों को बता के अर्न किया। आप अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी है, लोगों को बता सकते हो, या लोगों को इस एप्लीकेशंस का ये कर सकते हो, रेफ़र कर सकते हो, तो आप भी रिवॉर्ड अर्न कर सकते हो, और ये पैसे को आप लोन के फॉर्म में ले भी सकते हो। मैंने बहुत बार इस पैसे को लोन के फॉर्म में लिया, रेफरेंड बोनस, और मैंने खुद से भी बहुत बार पर्सनली यहाँ से लोन लिया। तो 65,000 का लोन यहाँ पर कंपनी ने दिया है, वो भी यहाँ पर देख सकते हो मैक्सिमम। तो चलो मिनिमम लोन मैं आपको लेके दिखाता हूँ। अगर आपको लेना है 4,000 का लोन, तो 4,000 का लोन लेना है तो 3,679 रुपये आपको यहाँ पर बैंक में डिस्बर्स करा दिया जाएगा, और आपको जो इंटरेस्ट लग रहा है इसमें 299 रुपीज़ का, और प्रोटेक्ट फी यहाँ पर 80 रुपीज़ का, प्रोसेसिंग फ़ी प्लस जीएसटी आपको लग रहा है 18% मिला के 241 रुपीज़। तो टोटल आपको 4,299 रुपीज़ रिपेमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया। देखो 1,500 अगर आपको लोन चाहिए तो 90 दिन का ये एप्लीकेशन का खासियत है, आपको मैक्सिमम 10 ईयर देता है, 3 महीना। 1,500 लोन को भी 3 महीने के लिए दे रहा है। ऐसे मार्केट में बहुत सारे कंपनी है जो 28 दिन के लिए लोन 10,000 का देगा आपको, तो आपको रिपेमेंट करने में यहाँ पर मतलब खाते में देगा 8,500 रुपये, और चुकाना पड़ेगा आपको 13,000 12,000 रुपये। तो बताओ 4,000 आपसे लूट रहा है ऐसे कंपनी। तो ऐसे कंपनी कभी भी आप अप्लाई ना करें जहाँ पर आपको मिनिमम 10 ईयर देता है, 14 दिन 28 दिन। तो इसमें आप कैसे रिपेमेंट करोगे ये सोच के आपको लोन लेना चाहिए। यहाँ पर 90 डेज़ का यहाँ पर रिपेमेंट दे रहा है, जिसमें आपको 3 महीनों में 1,500 लोन को रिपेमेंट करना है। 400-500 रुपये करके आप रिपेमेंट करोगे तो आपका हो जाएगा, तो आपके लिए प्रेशर नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको और एक कंपनी बता देता हूँ, जो कंपनी भी बहुत ही अच्छा है, ट्रू बैलेंस। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एप्लीकेशन खोल के। तो इसके लिए हमें सर्च कर लेना है ट्रू बैलेंस,
और ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा है। ये कंपनी वैसे मैंने लोन ज़्यादा अप्लाई नहीं किया, और जिसके लिए मैं बस यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि कंपनी अच्छा है। मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करता है। और सिंपली यहाँ पर 2 प्रकार की लोन है, एक है लेवल अप लोन, दूसरा है कैश लोन। लेवल अप लोन आप 5,000 से 2 लाख रुपए तक का आपको देता है, और लेवल अप लोन है जो 1,000 से 15,000 का लोन देता है। इसमें आपको कोई भी प्रूफ नहीं ज़रूरत नहीं है, इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आधार कार्ड और KYC करके पैन कार्ड के साथ लोन प्रोवाइड कर देगा। तो लेवल अप लोन हर किसी को देगा, और कैश लोन इनकम स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ये सारा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप आसानी से लेवल अप लोन ले सकते हो। यहाँ पर देखो मुझे 1,000 रुपये का लोन दे रहा है। अगर यही लोन को मैं लेना चाहता हूँ तो मुझे गेट दिस लोन पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है एप्लीकेशन को, और फिर OTP वेरीफाई कर लेना है, और फिर इस लोन को लेना है तो यहाँ पर प्रोसेस करना है ऐसे ही। तो यहाँ पर आपको व्हाट्स द लोन पर्पस दे देना है, किस पर्पस में आप यहाँ से ले रहे हो। व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस यहाँ पर डाल देना है, मैरिड या सिंगल। व्हाट्स योर लेवल ऑफ एजुकेशन आपको यहाँ पर डाल देना है। व्हाट्स योर हाउसिंग टाइप, सेल्फ ओन्टेड खुद का है। डू यू हैव ए जॉब, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, दे देना है। व्हाट्स योर एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको दे देना है, रेगुलर एम्प्लॉय हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग, आप कितने साल से काम कर रहे हो। व्हाट्स द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप, यहाँ पर दे देना है। इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क, यहाँ पर दे देना है, आपको बता देना है। व्हाट्स योर जॉब, यहाँ पर आपको बता देना है। हाउ मच इज़ योर एवरेज मंथली इनकम, यहाँ पर आपको दे देना है, मेंशन कर देना है कितना मंथली एवरेज आपका इनकम है, वो मेंशन करके आपको टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके डिक्लेयर कर देना है, और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट में व्हेन यू रिसीव योर मंथली इनकम, कौन सी डेट में आपका पैसा आता है बैंक खाते में, तो यहाँ पर डेट देना है। हाउ डू यू हैव रिसीव योर इनकम, बाय कैश मिलता है, या आपको चेक में मिलता है, या अकाउंट में मिलता है। तो रिकमेंडेशन होता है बैंक अकाउंट पे ज़्यादा होता है, होने से आपका यहाँ पर लोन लिमिट ज़्यादा मिलता है। व्हिच लैंग्वेज डू यू प्रेफर, कौन सी लैंग्वेज में बात करना पसंद करोगे कस्टमर सर्विस से आप। तो हाउ हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, इससे पहले आपने कभी भी लोन लिया, तो ये मेंशन कर देना है। फिर आपको ईमेल एड्रेस अपना दे देना है, और उसके बाद आपको एवेल्यूएट माई लोन करना है, और ये लोन आपका प्रोसेसिंग पे चला जाएगा। तो ऐसे करके आपको लोन अप्लाई करना है। 2 कंपनी बताया, स्टूडेंट हो, आधार पैन कार्ड हर कोई लेगा, कोई भी बिना आधार पैन कार्ड से लोन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ट्रू बैलेंस और ब्रांच कंपनी मैंने रिकमेंड किया ये वीडियो को देख के आप आसानी से कर सकते हो अप्लाई। तो आप लोग अप्लाई कीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखो योर लोन इज़ अंडर एवेल्यूएशन, यहाँ पर चला गया, रिव्यू कर रहा है आपका एप्लीकेशन। अगर सूटेबल लगता है उस हिसाब से आपको लिमिट दिया जाएगा, और उस हिसाब से आपको लोन का ऑफर दिया जाएगा। ठीक है, शुरू में आपको कम ही देगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट बनाना पड़ता है। यहाँ पर आपका सिविल स्कोर जितना भी ज़्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन में ट्रस्ट बनाना पड़ता है, और सही टाइम पर रिपेमेंट करने से आपका ट्रस्ट बनता है। और जैसे 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 पुराना होते जाओगे वैसे वैसे आपका लिमिट बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हाँ, ओवर ड्यू या लेट पेमेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि 5 दिन के बाद पेमेंट कर रहे हो फिर आपका ट्रस्ट नहीं बनेगा। आपको सही टाइम पे पहले ही कर देना है, 2 दिन पहले ही कर देना है, ठीक है, ड्यू डेट का। तो ऐसे करके आप आसानी से ले सकते हो यहाँ से लोन। तो इन प्रोग्रेस में चला गया, आप लोग देख सकते हो मेरा, और कुछ ही मिनटों में या घंटों में ये अप्रूवल हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम नहीं लगता ज़्यादा, 2-5 मिनट में ही रिसीव हो जाएगा, और आपके खाते में भी आ जाएगा। जैसे ही आप इसके बाद भी आपको सेल्फी वगैरह कुछ करना होता है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे ये एप्लीकेशन से मैं हमेशा लोन लेता रहता हूँ, और मैंने इसी चीज के लिए आपको रिकमेंड किया। 2025 तो खत्म हो गया, 26 में आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, तो ये एप्लीकेशन से आप लोग कभी भी लोन ले सकते हो। सिंपली आपको अपना पर्सनल डिटेल्स देना है, और आपको अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करके आधार कार्ड पैन कार्ड को अपलोड करना है, सेल्फी अपलोड करना है, बैंक डिटेल्स देना है, और तुरंत आपको डिसबर्समेंट करा देता है ये कंपनी काफी ट्रस्टेड है और एनबीएफसी है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप लोन अप्लाई कर रहे हो आपको आरबीआई एनबीएफसी लिस्ट को चेक कर लेना है कि जो भी कंपनी में आप ले रहे हो वो एनबीएफसी में लिस्टेड है कि नहीं। चेक करने का सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको हर वीडियो में दिखाता हूँ, मैं आपको इस बार बता दे रहा हूँ। गूगल क्रोम ब्राउजर में जाइएगा, आरबीआई एनबीएफसी लिस्ट सर्च करिएगा, लिस्ट तो आ जाएगा। इतने बड़े लिस्ट में आप ढूंढ नहीं पाओगे, इसी चीज के लिए क्रोम ब्राउजर के फाइंड इन पेज में जाइएगा, सेटिंग्स मतलब 3 डॉट पे क्लिक करके फाइंड इन पेज पे
वो जो कंपनी पेस्ट कर देना, तो वो ऑटोमेटिक फाइंड कर लेगा। अगर हो तो आप समझ लीजिए कि आरबीआई में रजिस्टर्ड तो है। उसके बाद आपको चेक करना है कंपनी प्रोसेसिंग फी क्या लेता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, उसके बाद जाके आपको लोन को आवेदन करना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस आप लोग जरूर कीजिएगा अगर आप स्टूडेंट लोन या कोई भी प्रकार ऑनलाइन इंस्टेंट लोन अप्लाई कर रहे हो तो ये आप लोग जरूर ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ कोई दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।